नमस्कार। आपने अभी स्क्रीन के ऊपर बाबा जी का वीडियो देखा होगा और शायद आप लोग इन बाबा जी को जानते होंगे, सब लोग देखते होंगे क्योंकि कल इन बाबा जी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। मैं आपको इस बाबा जी के बारे में बताऊंगा कि ये बाबा जी कौन थे। सबसे बड़ी बात है, ये बाबा जी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं, सोहटन क्षेत्र के, जिनका नाम है प्रतिभा राम जी। और इन्होंने लोगों से परेशान होकर आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया है, फांसी का फंदा लगा लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बाबा जी जिस टाइम फांसी का फंदा लगा रहे थे उसी टाइम इनके पास में कई सारे व्यक्ति भी थे, लेकिन जैसे ही बाबा जी परेशान हो गए थे, ये लोग बार बार उनके पीछे जाकर वीडियो बना रहे थे। बाबा जी के बार बार मना करने के ऊपर जब वो जबरदस्ती वीडियो बना रहे थे, तब बाबा जी जैसे ही फांसी लगाने का उनको बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन लोगों ने इसको मजाक समझ लिया। लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि ये हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबा जी पेड़ के पास गए तो आधे लोग तो वहां से भाग चुके थे और आधे लोगों के कुछ समझ में ही नहीं आया, उससे पहले बाबा जी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, ये बाबा जी कौन है, बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं, बाबा जी का क्या नाम है, बाबा जी किस क्षेत्र से आते हैं और इन बाबा जी के द्वारा आत्महत्या क्यों कर दी गई थी। ये बाबा जी एक आपको बता दूं भंगार के तौर पर इनको जाना जाता है। और ये बाबा जी गाड़ा लेकर क्यों घूम रहे थे, क्या इनकी मानसिक स्थिति कमजोर थी, क्या इनका दिमाग विकसित नहीं था, क्या रीजन है, मैं आपके सामने पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। अगर आप लोग नए हैं, एक बार इस वीडियो को आपसे जुड़े हुए सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार किसी को परेशान ना करे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कभी भी गलत निर्णय ना ले। सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर दूं, नीमच से आहत भंगार वाले बाबा ने फांसी लगाई, लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन बचा नहीं पाए। जिस टाइम बाबा जी के द्वारा फांसी कही गई थी उस टाइम लोग वीडियो तो बना रहे थे लेकिन बाबा जी को बचा नहीं पाए। आधे लोग वहां से निकल चुके थे, आधे भाग चुके थे। बात आपके सामने बात करूं तो ये जोधपुर के फलोदी क्षेत्र की जो घटना है, भंगार लेवड़ो है थारे। बाबा जी सबसे पहले एक डायलॉग से फेमस हुए थे। मैं आपको बता दूं, कोई ब्लॉगर के द्वारा इन बाबा जी का कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उनका मकसद था हेल्प करना, यानी बाबा जी एक रास्ते से जा रहे थे गाड़ा लेकर, दिन में कड़ी धूप थी, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम इन बाबा जी की मदद कर दे। और इसी मदद के कारण उन लोगों के द्वारा जो बाबा जी को रुकवाया था, हालांकि बाबा जी रुके नहीं थे लेकिन उनको चलते चलते बताया था कि बाबा जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तब बाबा जी ने उनको कहा है कि आपके भंगार लेना है क्या। और इसी डायलॉग के तौर पर वो वीडियोस उन्होंने जैसे ही अपलोड किया तो लोगों ने उस वीडियो को काट दिया और काट काट कर इंस्टाग्राम्स के ऊपर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही एक व्यक्ति ने डाला, दो व्यक्तियों ने डाला, तो धीरे 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 इंस्टाग्राम का ट्रेंड है ये ट्रेंडिंग में चले गया। और बाबा जी की रील इतनी वायरल हुई कि लाखों मिलियंस पे उस पर व्यूज भी आए थे। और उसके बाद में लोगों के द्वारा सब लोगों ने उसको अपने अपने अकाउंट के ऊपर शेयर भी किया था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज एवं लाइक्स के चक्कर में और चंद फॉलोवर्स के चक्कर में। जैसे जैसे बाबा जी को लोग पहचानने लगे, बाबा जी जैसे जिस रास्ते से गुजरते थे वहां पर लोग जहां पर जाते उनसे मिलते, जहां पर भी बाबा जी को देखते उनका वीडियोज बनाते, फिर अपलोड करते और बाबा जी को लगातार प्रताड़ित करते रहे, लगातार परेशान करते रहे। अब मैं आपके सामने बात कर दूं बाबा जी की क्या मानसिक स्थिति थी, क्यों बाबा जी घूम रहे थे। सबसे पहले बाबा जी का वीडियो वायरल होने के बाद में जो जोधपुर के खुशी सेवा संस्थान के जो आनंद कोदारा करके, वो मेरे मित्र भी है करीबी, उन्होंने प्रयास भी किया था कि क्योंकि बाबा जी को हम बचा पाएंगे और हमारे संस्थान में लाकर बाबा जी की देखभाल करेंगे। लेकिन बाबा जी उनको छाछोर में मिले थे, बाबा जी से बात की, पूरी बात जानी, बाबा जी को बताया कि आप हमारे साथ चलो। बाबा जी ने मना कर दिया कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। तब वो वहाँ से सलामत आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा जी आगे चलते गए, बाबा गुजरात की तरफ चले गए, लोग उनका लगातार वीडियो बना रहे थे, वीडियो उनका लगातार जारी था। लोगों से बार बार समझाइश करने के बाद भी लोग नहीं माने। लेकिन आखिर में बाबा जी के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया था कि बाबा जी ने खुदकुशी कर ली और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं आपको बता दूं, बाबा जी का संपूर्ण छोटा सा परिचय दूं तो बाबा जी का जो नाम है वो बताया जा रहा है प्रतिभा राम जी बताया जा रहा है बाबा जी का नाम। और बाबा जी बाड़मेर के सोहटन क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
यानी वहां से उनके पास में दस्तावेज मिले थे, बाबा जी के पास में कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर इन बाबा जी की पहचान हुई है कि बाबा जी का नाम प्रताप आराम बताया है और बाबा जी का गांव है, क्षेत्र है, वो सोहट क्षेत्र बताया गया है। अब मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया पर क्या हुआ था, कल की क्या घटना हुई थी और कैसे बाबा जी के द्वारा आत्महत्या की गई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रविवार को लोवावट में, यानी जो ये बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जी रविवार कल जो लोवावट का क्षेत्र है, लोवावट जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में आता है और लोवावट में लोगों की मौजूदगी में ही पेड़ के ऊपर चढ़कर फांसी लगा ली थी। यानी वहां पर लोग मौजूद थे और उन लोगों की मौजूदगी के अंदर ही बाबा जी के द्वारा पेड़ के ऊपर चढ़कर फांसी लगा ली गई थी। मैं आपको बता दूं, लोग देखते रहे कि जैसे ही फंदा लगाया उन्हें बचाने की बजाय युवक भाग छूटे। यानी लोग देख रहे थे और बाबा जी ने जैसे ही फांसी का फंदा लगाया तो लोग उनको बचाने की बजाय वहां से भाग निकले थे। और मैं आपको बता दूं, घटना से पहले भी कुछ युवक उन्हें भंगार लेवनो है, यानी ये घटना घटी उससे 7 मिनट पहले ही कुछ लोग उनको बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, बाबा जी उनके पीछे भाग रहे थे। बाबा जी का अंतिम वीडियोस भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। बाबा जी ने कल जिस टाइम इस घटना के ठीक 1 घंटे या आधे घंटे पहले वीडियोस भी अपलोड किया था, जो लोगों के पीछे भाग रहे थे और लोग आगे आगे उनके रील्स बना रहे थे। मैं आपको बता दूं, चारों तरफ ऐसी मजाक से घिरे बाबा ने फलोदी स्टेट हाईवे के पास में ठेला छोड़कर, यानी जो फलोदी का स्टेट हाईवे है उस हाईवे के पास में बाबा जी के द्वारा जो ठेला था अपना, जिसको ठेला उनको हाईवे के पास में खड़ा कर दिया था और हाईवे के पास में ठेला छोड़कर पेड़ के ऊपर चढ़कर फांसी लगा ली थी। कुछ लोगों को तो माजरा समझ में ही नहीं आया था और कुछ लोग भाग गए थे। बाद में लोहावट पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उन बाबा जी का दम घुट चुका था। पुलिस पहुंची तब तक उन बाबा जी का दम घुट चुका था। उसके पास मिले दस्तावेज के अनुसार जानकारी मिली है कि बाबा जी प्रताप आराम नाम है और सोहट क्षेत्र के निवासी है। जानकारी के अनुसार 2-3 महीने पहले एक जापानी महिला थी वहां पर, जो भारत में भ्रमण करने के लिए आई थी पर्यटक के तौर पर, जिसका नाम मेगुमी था और यहाँ पूरे मारवाड़ में घूमी भी थी वो लड़की। और एक दिन जब अपने साथियों के साथ जा रही थी तब बाबा अपने ठेले को खींचते हुए नजर आ रहे थे। तब उस लड़की के द्वारा बताया गया कि बाबा जी की हम हेल्प करते हैं इतनी गर्मी के अंतर्गत, और ठेले को खींचते जा रहे थे। तब उन्होंने मदद के लिए बाबा जी को कहा तो बाबा जी ने कहा भंगार लेनो है तारे क्या। इसका युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लगातार ट्रेंड बना दिया था। और उसके बाद में फिर बाबा जी बुजुर्ग जहाँ कहीं भी दिखते थे लोग उनका वीडियो बनाते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। और इसी बात से तंग आकर बाबा जी ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना दिमाग का जो संतुलन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खो दिया था। उनके बाद में बाबा जी को कोई पता नहीं चला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं। बाबा जी जिस गली से निकल रहे थे उसी गली में लोगों के द्वारा उनका मजाक बनाया जाता था। लेकिन बाबा जी धीरे धीरे घूमते घूमते उनका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। बाबा जी का प्रमुख कार्य था जो कचरा आता है, जो प्लास्टिक आता है, बोतलें वगैरह, उनको इकट्ठा करना और बेचकर अपना पेट भरना। बाबा जी किसी से कोई भी 1 रुपया तक नहीं लेते थे, ना बाबा जी के द्वारा किसी की भी एक भी अन्न का टुकड़ा भी बाबा जी लेते थे किसी के पास से। बाबा जी ने कहा था कि मैं मेरा पेट भर रहा हूँ, मैं स्वयं मेरी रोटी कमा रहा हूँ, मैं स्वयं खा रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोगों से बाबा जी ने कई बार अपील भी की थी मुझे परेशान ना करें, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने लगातार इस ट्रेंड को बढ़ाए रखा। आखिर में बाबा जी ने इस दिमाग के संतुलन खोने के बाद में हिम्मत हार चुके थे और अंत में जाकर लोहावट क्षेत्र में जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। एक आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का जो भी लोगों ने घिनौनी हरकत की है, बाबा जी को परेशान किया है, बाबा जी को बार बार प्रताड़ित किया था, बाबा जी के पीछे दौड़ दौड़ कर रील्स बनाई थी, वीडियोज बनाए थे, उन लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको भगवान भी माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है। जिन लोगों ने अन्याय किया है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे आप हमेशा ध्यान रखना, आपने जो गलती कर ली है उसको हमेशा हमेशा के लिए आप अपने दिल में रखना और आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करना जिससे आपको हमेशा पछतावा हो। आप लोग इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके सामने तमाम खबरें जल्द ही लेके आने वाला हूँ। आप लोग जुड़े रहे, बने रहे।